नमस्कार, मैं हूं अंकित। आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ। देखिए क्या है कि आज हम आपको बताएंगे इंटरनेट की काली दुनिया का वो गोरा सच, जिसने पाकिस्तान के रहनुमाओं की रातों की नींद छीन रखी है, दिनों का चैन ले रखा है, जिसके लिए पाकिस्तान के रहनुमा अल्लाह ताला से रहमत की भीख मांग रहे हैं। तो वो क्या है इंटरनेट की काली दुनिया, उसका भी गोरा सच जानेंगे। कैसे उसने पाकिस्तान के रहनुमाओं के रातों की नींद, दिनों का चैन ले रखा है, वो भी जानेंगे। आप देखिए कि बहुत सारे न्यूज़पेपर को देख ले, आप ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, आपको पाकिस्तान के संदर्भ में जो सबसे इस समय टॉप पे चलने वाली न्यूज है वो ये नजर आएगी कि पाकिस्तान में साहब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुई है। ये लगभग आप मान के चलो 115 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो कि अभी वायरल हो रही है जबरदस्त तरीके से, जिसे आप भी खरीद सकते हैं, जन सामान्य भी ले सकता है। लेकिन है क्या कि वो मिलने के लिए आपको डार्क वेब से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की नीलामी जो की जा रही है वो डार्क वेब पे की जा रही है। वो कहाँ की जा रही है? वो डार्क वेब पे की जा रही है, वो डार्क वेब के माध्यम से की जा रही है, जिसने कहा है कि हम शुक्रवार तक, बीते शुक्रवार तक हम डार्क वेब पे जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं उसको बेच देंगे, उसकी नीलामी करेंगे। एक्चुअल में है क्या, पाकिस्तान के जो लीडर हैं, पाकिस्तान की जो सत्ता है, जो पीएमओ है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो कैबिनेट है, उनकी जो आपस में वार्ता होती है, उस बातों को आप ऐसे कह सकते हो, जो पीएमओ में बैठ के बातें हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग। इसके अलावा पीएमओ के माध्यम से जो भी कैबिनेट है उससे बाई कॉल जो भी बातें की जाती हैं, ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं कहाँ पे? डार्क वेब के पास। डार्क वेब पे रखी है। डार्क वेब क्या है ये बताएंगे अभी आपको। ये इंटरनेट की ये काली दुनिया है जिस पे ये पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट की ऐसी दुनिया है जिसमें बड़ी से बड़ी सुरक्षा एजेंसी भी सेंध नहीं मार सकती, ऐसी ये डार्क डार्क वेब है। तो हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के जो अल्लाह ताला हैं, उनके बीच की जो वार्ता है वो पूरी तरीके से लीक हो चुकी है। उसमें बहुत सारी न्यूज, ये देखिए आप, इमरान खान से संबंधित न्यूज है, ठीक है ना, उनकी भी वार्ता रिकॉर्ड हुई है। जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे संबंधित बातें रिकॉर्ड हुई हैं। जो नवाज शरीफ हैं, उनकी पुत्री जो हैं मरियम नवाज शरीफ, उनकी वार्ता लीक हुई है। बहुत सारी बातें जो हुई हैं वो लीक हुई हैं। ऐसे में कुछ बातें ऐसी निकल के आई हैं जिससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के संदर्भ में क्या नीति अपनाता है, हिंदुस्तान से उसको क्या उम्मीद है, हिंदुस्तान से वह क्या चाह रहा है। तो ये न्यूज़ जो है पूरे तरीके से तैर रही है, पूरे तरीके से फैल रही है। अब हम जानेंगे, ये देखो क्या है कि पाकिस्तान पीएम, पाकिस्तान के पीएम सीक्रेट ऑडियो की डार्क वेब पर नीलामी, मचा हड़कंप, साइबर सुरक्षा पर उठे सवाल। तो ये जो पाकिस्तान पीएम के जो सीक्रेट्स हैं, जो पीएमओ के सीक्रेट्स हैं, वो सभी वायरल हो चुके हैं बुरी तरीके से, जो कि डार्क वेब पे नीलामी की जा रही है। आप ऐसे समझो कि घर में बैठे दो व्यक्ति जब असुरक्षित हैं, मियाँ बीबी हैं, बैठे हैं शाम को, रात में, दिन में, आपस में जो उनकी बातें हो रही हैं, कोई पड़ोसी सुन रहा हो, कोई पड़ोसी रिकॉर्ड कर रहा हो, बाई कॉल जो बातें हो रही हैं उसको कोई ट्रैक कर रहा हो, तो है क्या कि उनका घर ही सुरक्षित नहीं है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान मुल्क है वही सुरक्षित नहीं है, क्यों? वहां पर जो पीएमओ है वही सुरक्षित नहीं, वहां पर की गई वार्ता को बुरी तरीके से, उसकी जो सीक्रेट हैं वो लोगों के जहन में आ रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। उसकी जो ऑडियो है वो नीलामी के लिए डार्क वेब पे पहुंच सकती है, जन सामान्य भी उसको ले सकता है। तो ऐसे सारे पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा है। हम आपको पूरा बताएंगे डार्क वेब के बारे में। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ऑडियो वेब्स हैं, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें क्या है, क्यों इतना बवाल मचा है, पाकिस्तान पे क्यों उंगलियां उठ रही हैं, पाकिस्तान क्यों इससे इतना घबराया हुआ है कि वो अल्लाह ताला को याद कर रहा है, उससे रहमत की भीख मांग रहा है। तो हम पहले इसको जानेंगे। देखिए अलग अलग टाइप की अलग अलग रिकॉर्डिंगें हैं, ठीक है।
एक रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जो कि इमरान खान की है। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे अप्रैल से पहले। कब से? अप्रैल से पहले ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने वार्ता की है किससे? आजम खान से, जो इमरान खान के समय के मुख्य सचिव हुआ करते थे। इन महाशय ने, इमरान खान ने आजम खान के साथ वार्ता करते हुए इनसे ये कहा कि देखिए ऐसा है कि जो हमसे सत्ता गई है, मीन्स इमरान खान से जो सत्ता गई है अप्रैल में, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। आप इस बात को अमेरिका के हैंडल पे बुरी तरीके से इसको फैलाओ कि इमरान खान को हटाने में किसी विदेश की बड़ी शक्ति का हाथ है, उस शक्ति का नाम नहीं लेना है। ये जब इनसे बात हो रही, इनसे कही गई है, ठीक है ना। बात किसको लिख करनी है? इनको लिख करनी है, बट क्या है कि उस शक्ति का नाम नहीं लेना है। इन्होंने कहा कि देखियो, बताइयो कि हमको हमारी सत्ता जाने की तारीख हमको पहले से ही पता थी, क्योंकि इसके पीछे पूरी तरीके से विदेशी साजिश चल रही थी। वो साजिश किसकी है? इसके लिए इन्होंने सीधे-सीधे किसको जिम्मेदार माना है? अमेरिका को, ठीक है ना। अभी इसी वार्तालाप के दौरान एक चिट्ठी की बात करते हैं, एक पत्र की बात करते हुए पाए जाते हैं। उस पत्र का मामला ये है कि जिस समय पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, उस राजनीतिक उठापटक के क्रम में जिस समय इमरान खान जिस भी सार्वजनिक रैलियों में जाते थे, वहाँ पर वो जो पत्र था उसको दिखाते थे और बोलते थे कि देखिए इसमें जो पाकिस्तान के आला लीडर हैं, जो पाकिस्तान के जो कमांडर हैं, उनके साथ एक शक्तिशाली देश की वार्तालाप जो हुआ है वो इसमें है। जिसमें कि लोग पूछते थे कि ये किस किस देश ने भेजा है, तो बस एक शक्तिशाली देश ने भेजा है, इतना कह के खत्म कर देते थे बात को। फिर लोगों ने पूछा कि इसमें है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसमें उस शक्तिशाली देश ने पाकिस्तान के आला अफसर को ये बोला है कि अगर जो इमरान खान की सत्ता है वो चली जाती है तो पाकिस्तान के सारे कष्टों का निदान हो जाएगा, अगर नहीं जाता है तो पाकिस्तान के कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। वो चिट्ठी का पूरा ये मामला है। तो इरफान खान जो हैं वो इनसे, आजम खान से कहते हैं कि देखिए आप इस बात को फैलाइए, हमारे पास पूरे सबूत हैं, हमारे पास चिट्ठी मौजूद है, हमारे पास पूरे वो सारे साक्ष्य हैं जिससे कि हमको पता है कि हमारी सत्ता जाने के पीछे सीधे-सीधे अमेरिका का हाथ है, बट आपको नाम नहीं लेना है। ये भी बोला जा रहा है कि आपको नाम नहीं लेना है। एक न्यूज़ तो ये है, एक न्यूज़ तो ये है। इसके अलावा आप देखेंगे एक दूसरी ऑडियो, ये कौन है? एक दूसरी ऑडियो है, सुना है कभी पृथ्वी पे? किसका? जन्नत का कहर, तो खुदा का हुस्न। तो है क्या कि ये जो नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी पुत्री है मरियम, मरियम नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिनको कि बोलते हो शहबाज शरीफ। ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं, ठीक है। ये नवाज शरीफ की पुत्री हैं, ठीक है। तो अभी जो दूसरी ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें जो ये महाशय, ये शहजादी हैं, इनके बारे में, ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनसे एक प्रशासनिक अधिकारी बात करता है फ़ोन पे, ठीक है ना। शहबाज शरीफ से, प्रधानमंत्री से एक उनका करीबी अधिकारी बात करता है और बताता है कि देखिए साहब, हमारे पास मरियम का मैसेज आया है, जो कि ये कह रही हैं कि जो हमारा दामाद है, मतलब जो मरियम है, मरियम की एक पुत्री है। मरियम की क्या है? एक, ये तो पुत्र बन गया, पुत्री बनाना पड़ेगा भाई। मरियम की एक पुत्री है जिसको कि मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा नाम दिया गया है। अब पुत्री नहीं बन पाएगी, आगे दिखा देंगे कहाँ है पुत्री, नहीं बन पाएगी ऐसे। एक पुत्री है जिसको कि मेहरुन्निसा नाम दिया गया है। मेहरुन्निसा की शादी होती है, जिससे शादी हुई है उस व्यक्ति का नाम है राहिल, उस व्यक्ति का नाम है राहिल। तो वो जो करीबी इनका है, इनका जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए कहता है कि देखिए साहब, मरियम का मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि हिंदुस्तान से, नाम किसका लिया गया है? हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का नाम लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान के संदर्भ में भी बहुत से राज खुलने वाले हैं। ये न्यूज़ कब की है? नहीं पता है। कब की रिकॉर्डिंग है? नहीं पता है, बट सामने आया है। हिंदुस्तान के बारे में राज सामने आ रहे हैं। देखो क्या कहता है, वो कहता है कि साहब मरियम कह रही हैं कि उनका जो दामाद है राहिल, राहिल जो उनके दामाद हैं,
उनको हिंदुस्तान से बिजली की आपूर्ति चाहिए, हिंदुस्तान से जो बिजली के संयंत्र हैं वो पाकिस्तान में चाहिए। वो कहता है कि साहब अगर हम ऐसा करते हैं, मरियम की बात मानते हैं, उनके दामाद के लिए हिंदुस्तान से बिजली मंगाते हैं, तो इससे हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। जैसे ही हिंदुस्तान का नाम आएगा, हमको पीएमओ में घेरा जाएगा, हमको पार्लियामेंट में घेरा जाएगा, हमको विपक्ष के द्वारा इसका बहुत सारा विरोध सहना पड़ सकता है, हमारी सरकार का इसमें नुकसान हो सकता है। तो पीएम साहब उससे कहते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जो मरियम है वो साहिल मरियम है वो, उसको जो साहिल है उसको बड़ा प्यारा है, हम उसको समझा देंगे, आप चिंता ना करो। तो ये बात किसके संदर्भ में है? हिंदुस्तान के संदर्भ में है, जो कि मरियम अपने जो दामाद है उसके लिए हिंदुस्तान से बिजली मंगाने की बात कर रही हैं। ठीक, लेकिन नाम ना ओपन हो, अगर नाम ओपन हो गया हिंदुस्तान का तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नाम आते ही बवाल शुरू हो जाएगा। ये बात इसने बता दी। हम समझ रहे हो चोरी चोरा काम चल रहा है, कब का है ये नहीं पता है, बट चल रहा है काम, चोरी चोरी हो रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा दूसरा आप देखो, ये जो हमने बताया था, ये तो हो गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये हो गए मरियम, ठीक है ना, ये हो गई मरियम की पुत्री मेहरुन्निसा, जिसको भी बताया था, मेहरुन्निसा, खुदा का शुक्र है, हाँ मेहरुन्निसा है, ठीक है ना। ये ये चांद पत्थर से टकरा रहा है, मीन्स ये इनके पति हैं, ये इनके पति हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेहरुन्निसा के पति कौन है? राहिल, ठीक है ना। जो बात हुई थी बिजली संयंत्र के संदर्भ में, वो इन्होंने इनके संदर्भ में कर रही थी, ठीक है। ये पुत्री है मेहरुन्निसा, ठीक। तो अब जो दूसरी बात है, एक तो रिकॉर्डिंग ये थी, इसके अलावा जो अगली रिकॉर्डिंग है उसमें भी मेहरुन्निसा सीधे सीधे अपने अंकल से बात करती है। इनके चाचा जान है, हमने बताया। मेहरुन्निसा किसकी पुत्री है? नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ के भाई। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो कौन है? शहबाज शरीफ। भाई कौन है? नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री था। उसकी पुत्री कौन है? ये मरियम, मरियम नवाज शरीफ, ठीक है ना। तो अभी मरियम नवाज शरीफ डायरेक्टली अपने अंकल से बात में, जो मरियम है ये शहबाज के साथ बात करती हैं और कहती हैं कि जो पाकिस्तान सरकार में वित्त मंत्री हैं मिफ्ताह इस्माइल, इनका नाम क्या है? मिफ्ताह इस्माइल, ये पाकिस्तान की सरकार में वित्त मंत्री हैं। इनके बारे में बात चल रही है, इनके बारे में बात चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि देखिए अंकल, ये जो मिफ्ताह इस्माइल है इसको कितना समझाया गया लेकिन इसको समझ में नहीं आता है, ये उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसके बाद मीडिया के सामने गलत बोल रहा है, जिससे कि हमारी सरकार पे बहुत सारे लांछन लग रहे हैं, हमको इसकी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब आप इसका कुछ कीजिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत कुछ खर्च किया है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी उस कंडीशन में नहीं आ पा रहा है। जब इतना मरियम ने अपने अंकल से कहा, उसके बाद अंकल का रिप्लाई आता है मरियम के लिए, देखिए मरियम, जो डार साहब थे वो ठीक थे, अब वह स्थिति को सुधार लेंगे। डार कौन है? जी हाँ, डार कौन है? तो हम बात कर रहे हैं ईशाक डार की। किसकी बात कर रहे हैं? ईशाक डार की। ये ईशाक डार कौन है? तो ये पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो पहले के वित्त मंत्री थे, वो थे ईशाक डार। जब इनकी इतनी बात वार्तालाप हुआ, उसके बाद आपको पता होना चाहिए अभी 25 सितंबर को पाकिस्तान में जो वित्त मंत्री का पद है उसमें बदलाव किया गया। बदलाव क्या है? इनको कुर्सी से हटा के ईसाक डार को पुनः वित्त मंत्री बनाया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो खेल चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, जिसमें इन पे लांछन लगाए गए, जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, इन पे लांछन लगाए गए हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने कहा कि डार साहब ठीक हैं, वह स्थिति को संभाल लेंगे। उसके बाद अभी आप देखो 25 तारीख को पाकिस्तान में जो वित्त मंत्री हैं उनको परिवर्तन कर दिया गया, और जो मिफ्ताह इस्माइल थे उनकी जगह पे ईसाक डार को पाकिस्तान का नया फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया। ये रिकॉर्डिंग हुई। इसके अलावा बहुत सारी रिकॉर्डिंगें हैं जो कि सामने आई हैं, एक एक करके लंबी लंबी रिकॉर्डिंग धीरे धीरे सामने आ रही हैं। एक रिकॉर्डिंग जो है उसमें इन चारों के संदर्भ में बात आ रही है। ये हैं परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व हुआ करते थे ये। अभी ये तो लंदन में बैठे हैं, कौन है? नवाज शरीफ, ठीक है, वहाँ ऐश कर रहे हैं, मच्छी मुर्गा खा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ, ये मरियम है। तो मरियम इनसे बात करते हुए कहती हैं,
शहबाज शरीफ से बात करती हुए कहती हैं कि हमारी अब्बू से बात हो गई, मीन्स नवाज शरीफ से बात हो गई है। अभी हमको परवेज मुशर्रफ को, जो कि तड़ीपार चल रहे हैं, जिनको जिनको कि पाकिस्तान वापस बुला लेना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उनके परिवार की उनको ज़रूरत है, ठीक है ना? इनको वापस बुलाए जाने को लेके वार्ता हो रही है। अब बात यहाँ पे कुछ ऐसी लग रही है कि ये जो 2 भाई हैं, ये तो बिज़नेसमैन ठहरे, ये राजनीतिक व्यक्ति ठहरे, लेकिन लंदन में ऐश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के मीडिएटर में कौन है? मरियम नवाज शरीफ। तो जो नवाज शरीफ हैं, वो मरियम नवाज शरीफ के माध्यम से शहबाज शरीफ को कंट्रोल करते हैं, और शहबाज शरीफ, जो कि एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, वो इन्हीं के माध्यम से जो पाकिस्तान की राजनीति का संचालन हो रहा है, वो इन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब कहने का, ये इसको कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है ना? एक एक तो रिकॉर्डिंग ये हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी रिकॉर्डिंगें हैं। आप देखोगे कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसों में वृद्धि को लेके एक बात बोली, मीडिया के सामने आई, अपने निजी अधिकारी को बोला कि देखिए, जो प्राकृतिक गैसें हैं, जो डीजल है, पेट्रोल में है, उसके वृद्धि के विरुद्ध हम सख्त खिलाफ है। हमारी सरकार भले ही गिर जाए, लेकिन इनके कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने मीडिया में बोली। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर, जो फेमस न्यूज़पेपर है डॉन, उसने भी इस बात को निकाला कि मरियम नवाज शरीफ इस बात के जस्ट खिलाफ है। उनका मानना है कि सरकार भले ही गिर जाए, परंतु हम इनके कीमतों में वृद्धि नहीं होने देंगे। लेकिन वही जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसमें मरियम जो हैं, वो अपने चाचा शहबाज शरीफ से बात कर रही हैं, जिसके बात करने के क्रम में उन्होंने प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल के कीमतों में वृद्धि की इजाजत मांगी है। क्या मांगी है? उनके कीमतों में वृद्धि की इजाजत मांगी गई है। तो आप समझो कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के जो लीडर हैं, उनके बीच की जो आपसी बातें हैं, जो पीएमओ में बैठ के होती हैं, जो घरों में बैठ के होती हैं, वो आपसी बातें अब कहाँ हैं? डार्क वेब पे नीलाम हो रही हैं, बेची जा रही हैं। तो ऐसे में आप समझो कि इन सब की नींद हराम है, नींद हराम हो रही है। तो ये था पूरा प्रोपेगेंडा, जिसमें लगभग 115 घंटे की रिकॉर्डिंग अभी सामने आई है। अभी और भी आने की संभावना है। इसमें पाकिस्तान के लगभग जितने भी पीछे से लेके आगे तक के लीडर हैं, उन सबके संदर्भ में संभावना है कि सभी पे आरोप आएंगे, सब पे आरोप आएंगे। सबके संदर्भ में कोई न कोई गुप्त जानकारी हमको जानने को मिलेगी। यहाँ हिंदुस्तान के संदर्भ में भी एक जानने को मिली। इमरान खान कह रहा है कि हमको सत्ता से जाने में सीधे-सीधे अमेरिका का हाथ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये इंटरनेट की जो काली दुनिया है, वहाँ पर हैं। वो इंटरनेट की काली दुनिया क्या है? वो इंटरनेट की काली दुनिया है, ये देखिए, जिसको आप बोलते हो डार्क वेब। क्या बोलते हो? डार्क वेब बोलते हो। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट की काली दुनिया। मानव तस्करी से लेकर सभी गैर कानूनी काम यहाँ होते हैं। तो आप देखो क्या होता है यहाँ पर, जहाँ पर ड्रग्स हो गया, हथियार हो गया, अंडरवर्ल्ड, हैकिंग और गैर कानूनी जैसे काम होते हैं। आइए जानते हैं डार्क वेब के बारे में। देखिए, आपको पता है कि जो इंटरनेट है, उसका हम लोग मान के चलो 5 से 10% ही, देखो, वैश्विक महामारी आई, जिसको आप कोरोना के रूप में जानते हैं। तो कोरोना के काल में हुआ क्या कि पूरे विश्व ने, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे व्यापार हो, उन सब का प्रयोग ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि उस काल में इंटरनेट की जबरदस्त वृद्धि हुई। मार्केट में इंटरनेट बुरी तरीके से छा गया। इसी क्रम में इंटरनेट में एक काली दुनिया भी शामिल है। काली दुनिया क्या है? कि हम इंटरनेट का जितना भी प्रयोग कर रहे हैं, वह महज 5 से 10% ही है। इसके अलावा इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा 90 से 95% का है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। उसी को हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? डार्क वेब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो डार्क वेब है, उसके बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से हम जो भी अभी अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में जो भी वेब के माध्यम से प्रयोग करते हैं, उसे हम
सरफेस वेब कहते हैं। सरफेस वेब के मुकाबले जो डार्क वेब है वह बिल्कुल अलग है, क्योंकि डार्क वेब में कंटेंट का रेगुलेशन नहीं होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है। हमने बताया कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी सेंध नहीं मार सकती हैं, ठीक है, इतना सिक्योर होता है ये। कौन लोग करते हैं डार्क वेब का प्रयोग? तो आप समझ लो, दुनिया भर में जितने भी काले धंधे होते हैं उन सब को नियंत्रित करने के लिए इस डार्क वेब का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी काले धंधे होते हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहते हैं। वही लोग इसका प्रयोग करते हैं जो ऐसे धंधों का व्यापार करते हैं। क्या यह गैर कानूनी है? जी नहीं, डार्क वेब गैर कानूनी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके माध्यम से किए गए कार्य जो हैं अगर गैर कानूनी हैं तब वह गैर कानूनी माना जाएगा, लेकिन यह अवैध नहीं है। देखो सीधा लिखा है ना, डार्क वेब अवैध नहीं है, ठीक है। आप देखो कि इसके बारे में और आपको बताया गया है कि इसको हम जिस टाइप से अन्य इंटरनेट के माध्यम से ऐप्स का प्रयोग करते हैं, या कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए हम इंटरनेट के माध्यम से सर्च इंजन में जाके, गूगल में जाके, याहू में जाके सर्च कर लेते हैं, अपनी जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल ही उससे अलग है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको अलग प्रकार के साइट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गूगल हो गया, याहू हो गया, या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरी वेब वर्ल्ड की, और वहीं बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता है, और यह एक आम इंसान के पहुंच से भी परे है। तो हमने बताया जो गूगल है, याहू है, या दूसरे सर्च इंजन हैं, वह सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं। बाकी जो 96% की दुनिया है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। वो 96% जो है वही डार्क वेब है, ठीक है ना। वो 96% की सर्चिंग जो है वो किसके माध्यम से की जाएगी? वो इनके माध्यम से नहीं की जाएगी। इनके माध्यम से अगर आपने कर दिया तो फिर आपका सिस्टम ही, पहली बात तो ये डार्क वेब यहाँ पे सर्च ही नहीं होता है, सिस्टम आपका हैक कर जाएगा। सिस्टम हैक कर जाएगा, इसके अलावा आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में वायरस आने की संभावना मौजूद रहती है। तो ऐसे में इसको सर्च कराने की अलग सारी व्यवस्थाएँ हैं। इसको आप देखो, पहले तो ये देखो क्या है कि इसी इसी बड़े अपहुँच इसी बड़े अपहुँच मतलब जो 96% का हिस्सा है, उसी को डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। इसी डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, ठीक है ना? पोर्नोग्राफ़ी हो गया, पोर्नोग्राफ़ी हैकिंग हो गया, और सभी प्रकार के इल्लीगल चीज़ों को, हमारे नियमों के जो खिलाफ हैं, ठीक है ना? वही ऐसे डार्क वेबसाइट और डार्क वेब को विज़िट करना भी इल्लीगल होता है, और हमारे देश भी शामिल है बाकी देशों के साथ। मतलब कहने का ये हो गया कि जो डार्क वेब है, यहाँ पर रखी गई जानकारी जो भी होती है वो अवैध होती है, यहाँ पर सारे कार्य अवैध होते हैं। विश्व के अन्य देशों के साथ हमारा देश भी इसमें शामिल है, हमारे देश में भी ऐसे कार्य किए जाते हैं। क्या है डार्क नेट मार्केट? तो डार्क नेट मार्केट का मतलब ये हो गया कि जितनी भी इनलीगल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केट में पोर्न तुमको मिल जाएगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर इत्यादि, यहाँ वो सभी कार्य होते हैं जिनका गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विरोध करती हैं। मतलब वो सारे कार्य यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे जिसका गवर्नमेंट सेक्टर और कानून विरोध करता है, ठीक है ना। डार्क वेब में ही उन्हें ही डार्क इंटरनेट माध्यम कहा जाता है। मतलब कहने का वो इंडस्ट्री जो इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होती हैं उन्हें ही डार्क नेट मार्केट कहा जाता है। मतलब ये सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है ना, अनलीगल धंधे, गवर्नमेंट जिसका विरोध करता है, कानून जिसका विरोध करता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, ये दुनियादारी जो भी इस क्षेत्र में पहुँच गया, इस डार्क वेब पे पहुँच गया, वो क्या है? वही है डार्क नेट मार्केट। अब उसका वहीं से व्यापार किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड हो गया, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है। कैसे काम करता है? तो इसके लिए आपको देखो, ये डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरीके से अलग होता है। हमारे यूजुअल वेबसाइट के मुकाबले आप इन डार्क वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते इन नॉर्मल वेब ब्राउज़र्स की मदद से, जैसे कि
गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इत्यादि हो गया। मतलब कहने का जो ये नॉर्मल जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उन वेब्स के माध्यम से हम ये जो डार्क वेब है, इस पे नहीं जा सकते। इसके लिए हमको स्पेशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर के नाम से जो जाना जाता है। केवल इसी ब्राउज़र से ही आप डार्क वेब वेबसाइट को खोल सकते हैं। अपने सिस्टम में वही डार्क वेबसाइट के एक्सटेंशन भी बहुत ही अलग होते हैं, जैसे ओनियन। मतलब कहने का ये जो डार्क वेब है, ये जो टॉर है, आप टॉर पे ही डार्क वेब को खोल सकते हैं। और जो डार्क वेब होता है, इसके एक्सटेंशन भी बहुत अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, आप देखते हैं हम लोग कैसे-कैसे एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कैसे एक्सटेंशन का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हाइली एन्क्रिप्टेड डोमेन नेम होता है, ठीक है ना? ये अलग टाइप के डोमेन होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है इन डार्क वेब वेबसाइट्स में। तो डार्क वेब को हम जो सिंपल हमारे वेब्स हैं, उन पर हम पहली बात तो ओपन नहीं कर सकते, उस पर खुलेगी नहीं। दूसरी बात, इसको खोलने के लिए अलग 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 क्या है, अलग ब्राउज़र होता है जिसको टॉर कहते हैं, इसको मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है, कुल मिला के इतना ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें जो आप देखते हैं एक्सटेंशन होता है, वो भी अलग होता है। अब है क्या कि इसको अगर आप कहीं पे भी खोलते हैं, तो वहाँ पर जो आपका एक्सटेंशन है, वो हाइली एन्क्रिप्टेड होता है, ठीक? तो कहने का आशय ये हो गया कि ये जो डार्क वेब है, ये जो काली दुनिया है, ये लगभग मानव की पहुँच से दूर है। एक ऐसा हिस्सा जो सामान्य मानव की पहुँच से बहुत दूर है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ऐसी एक दुनिया है। जिसको चलाने के लिए, जिसको ऑपरेट करने के लिए अलग प्रकार के वेब ब्राउज़र्स की, अलग प्रकार के साइट्स की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर हम इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रखी गई चीज़ों को हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसी ही प्रकार की किसी डार्क वेब की एजेंसी ने जो पाकिस्तान की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको अपने पास ले रखा है। अब वहाँ से इसकी नीलामी की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसको खरीदना चाहे, वो पैसा देके इस डार्क वेब की रिकॉर्डिंग उस पाकिस्तान की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को खरीद सकता है। वहाँ से उसको पढ़ सकता है, उसमें जानकारी ले सकता है कि क्या जानकारी उसमें दी गई है, ठीक है ना? आगे क्या होता है इस पाकिस्तान के मुद्दे पे, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुद्दे पे इतना पाकिस्तान में जो बवाल चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की सरकार पे उँगलियाँ उठ रही हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उस पे उँगलियाँ उठ रही हैं। तो क्या आगे पाकिस्तान की सरकार के साथ होता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ होता है, जैसे जो कुछ भी होता होगा, वो हम आपके पास लेकर उपस्थित होंगे। आप बने रहिएगा टॉपर्स लेन के साथ। थैंक यू।